वो देख वो देख वो देख वो देख। चलो जी मैन आया, पहली बॉल करेगा सीएस को। लाहौर कलंदर्स बाहर हो गई है बीएसएफ से। हैदराबाद ने क्वालीफाई कर ली है। 4 विकेटें हुनैन शाह की। स्क्रू ढीला हो गया इसका। 4 मैच हारे, आपका भाई कुछ करेगा। ऐसा करके गया आपका भाई कि पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। लाहौर कलंदर्स इस बड़ी डिफीट के बाद बाहर हो गई है। 108 रन से ने हरा दिया रावलपिंडी को। 158 से पहले पकड़ना था। भाई साहब हैदराबाद ने क्या कर दिया। और तो ऑलमोस्ट बाहर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुना है कि फाइनल में होंगे। ये हार गया है और फिर भी हंस रहा फाइनल तो है। लाहौर में ही है और लाहौर तो ऑलमोस्ट बाहर कर दिया। दिन में लाहौर कलंदर्स वो और आप दोनों घर जा रहे हैं। ये परफॉर्मेंस उस तरह की आज फिर नहीं रही। ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोस है इस चीज़ का क्योंकि कोशिश की थी पहले शुरू वाले तो हम मैच के लिए पूरा गए जहाँ तक फॉरेस्ट नमाज भट्ट थे। लेकिन एक सेकंड, ये कोशिश है। लर्न है कि या तो विन है या तो लर्न है, कि या तो विन है या तो लर्न है। कप्तान कहते हैं ना कि क्या या तो विन है या तो लर्न है। हाँ, तो या तो विन है या तो लर्न तो है। यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी दीदी बड़े खतरनाक लोग हैं। तुम लोग तो प्लेऑफ में जाने के लिए क्वालीफाई कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि हम दूसरा टाइटल भी जीतेंगे। चलो ये सबसे बाहर। चलो चलो पहली फुर्सत में। इनको देखो देखो बेचारे को। नहीं भाई, प्रोफेशनल बॉलर मैं हूँ। मेरे 300 मेरे आउट है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देखो, मेरे 300 आउट है। तो थ्रू मैं बैटिंग के साथ अपने बॉलिंग पे भी काम कर रहा हूँ। और जिस तरह आप आजकल की क्रिकेट में आपकी 2 जॉब लाजमी है। एक पे अगर आप फेल हो गए तो आपके पास दूसरा चांस है। लेकिन एक सेकंड, ये तेरा तीसरा चांस। फील्डिंग भी तो होती है भाई। नहीं, कैच के बाद मेरा कैच तो लाइट में बिल्कुल मुझे नज़र ही नहीं आया। मैं लास्ट तक मैं चांस ले रहा था कि कहीं पे नज़र आ जाएगा कि मैं कैच ले लूँ, मगर एक मतलब सेकंड के लिए भी मुझे बॉल नज़र नहीं आया। चल झूठा। ओवर चल रहा है। इस बार साइम गए, सामने आए और आउट हो जाएंगे। सीधा खेल गए, फ्लैट शॉट था और लॉन्ग ऑफ बिल्कुल तैयार खड़े थे तो मार तो रहे थे उस्मान। बदला ले लिया साइम से। सीजन आया सीजन गया, साइम के बल्ले से रन नहीं आए और आज भी नहीं। आईपीएल बहुत फिक्स हो गया, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं। ये ऑब्वियस हो रहा है इतना ज्यादा। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान तो ऊपर तो ये चीज़ जायज़ ही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें जब बुराई जो है ना आगे जाके भी आती है। अगर इन्होंने बुराई किससे कर रहे हैं? आवाम से, 100 करोड़ की आवाम से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। आप मुल्क के लिए खेलते हैं, मुल्क जो है ना, कंट्री कम फर्स्ट। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हम कहते थे कि आईपीएल तो नंबर 2 है,
पीएसएल तो नंबर 1 है, ठीक है। आईपीएल में तो टैलेंट ही नहीं होता, पीएसएल में तो टैलेंट की बारिश हो रही है यार। ये कुछ लानते हैं जो हमारे ऊपर नाजल कर दी गई हैं। विजू डांसर ने क्या बोला था, मैं तो इंडिया के मैचेस ही नहीं देखता, मैं तो आईपीएल ही नहीं देखता। ठीक है, तनवीर अहमद साहब कहते थे कि यार वो ना आईपीएल में उनके बल्लों में रबटे हैं, उनके बल्लों में स्प्रिंगें लगी हुई हैं, बोलों में चिपें लगी हुई हैं। ये हमारे कान के टके बाजे, ये छनकने, ये तोहफे। अफरीदी की लाहौर कलंदर दोस्तों हो चुकी है बाहर पीएसएल के पहले ही राउंड से। जब आप भाई दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो भाई फिर पहले ही राउंड से बाहर हो जाओगे। वेल तो भाई आज पीएसएल में रावलपिंडी और भाई हैदराबाद का मैच था। हैदराबाद ने भाई ये मैच जीत लिया। जैसे ही हैदराबाद ने भाई ये मैच जीता उसके बाद लाहौर का पता साफ हो गया। एंड में इतना ही कहना चाहूंगा, लाहौरियो फैसला दिया फिर हैदराबाद ने। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सुपर लीग पजामा सलवार लीग पीएसएल के उस रोमांच की जो मैदान से ज़्यादा मीम्स में नज़र आ रहा है। लाहौर कलंदर जो पिछले साल की चैंपियंस थी वो इस साल पहली फुर्सत में निकल चुकी है। हैदराबाद की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है और लाहौर की टीम को 108 रनों की करारी शिकस्त मिली है, जिसके बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान को लर्न मिलना रुक ही नहीं रहा है। कल भी मोहम्मद रिजवान को लर्न मिल गया और उसके बाद पहले तो लाहौर कलंदर्स बाहर हुई, उसके बाद रावलपिंडीज तो पहले ही बाहर थी, लेकिन घर का रास्ता उन्हें भी दिखा दिया गया। तो गाइज अभी और भी पजामा सलवार लीग के मस्त मस्त फनी रिएक्शन बचे हुए हैं, पहले उन पर रिएक्ट कर लेते, उसके बाद अपनी ओपिनियन रखते हैं। बिल्कुल मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है मगर फॉर्म पे मैं यकीन वैसे नहीं करता। आपने सवाल किया फॉर्म का, क्योंकि फॉर्म पे मैं यकीन करता नहीं हूँ। मैं अपनी मेहनत पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। शायद मेरी मेहनत में कमी रही है। जैसे आपने कि 3 दफ़ा 500 रन करने वाले हैं, तो शायद अल्लाह पाक ने कुछ नकीब पे आसमाना भी है। वरना अगर मैं ऐसे चलता गया तो आप कितने सवाल कहाँ होते मेरे पास। अगर मैं ऊपर चलता गया तो आपके पास तो कुछ नहीं होना था। तो मैं कहता कि यार 4 साल मुल्तान फाइनल की लिस्ट था, ये 2 साल हमारे पे इम्तिहान है, तो आप सवाल करो कि यार रिटायरमेंट भी ले लो, ये कहाँ क्या तो ऐसा सब कुछ तो होता रहता है। अगर ये कहा जाए कि मेरी फॉर्म खराब थी तो मैं मारता हूँ घंटे के ऊपर। मेरी फॉर्म खराब नहीं थी, मेरी मेहनत कम थी। मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ मगर मेरी फॉर्म को नहीं मानता भाई। मैं फॉर्म गई तेल लेने, फॉर्म की ऐसी की तैसी। कौन सी फॉर्म, कैसी फॉर्म यार भाई। मेरी प्लानिंग में कमी हो सकती है, मेरी मेहनत में कमी नहीं हो सकती। दिन और रात में ये काम करता हूँ, ऐसी की तैसी यार। मतलब तुम लोगों ने समझा हुआ क्या भाई है, चल क्या रहा है आखिर। अबे ये कौन लोग हैं, ये क्या बढ़ा रहे हैं, दिखा कुछ भी नहीं रहे हैं। जब से दंदना रहे 10-10 मैचेस खेल लिए साले फनकार हैं। चौधरी चमार कमाल है, जो मुंह में आया बोल दिया, जैसा अच्छा लगा वैसा कह दिया, जो समझ में आया बकवास कर दी। जबान नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गई भैया के मुंह से निकला तो वो मतलब मुंह से निकला तो लोग हंसने लगे। अबे क्या रहा है, बताया भी है किसी ने। मैं उस्मान ख्वाजा के पास गया, 119 रन चाहिए थे। मैंने ख्वाजा को जाके बोला, ख्वाजा देख यार ये वो हैदराबाद की टीम है, ये वो हैदराबाद की टीम है जो 80 रन पे आउट हो गई थी, तो ये तो मुस्तहिक नहीं है, इन्होंने बहुत बुरा खेल खेला। ठीक है, फिर मेरी और ख्वाजा की जो बात हुई वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। मैंने एक आदमी ढूंढ लिया है, एक क्रिकेटर ऐसा है मेरे पास जो मुझे सिखा रहा है, जो मुझे समझा रहा है, जो मुझे लिटा रहा है, उठा रहा है, बिठा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, नहला रहा है, धुला रहा है, बाहर तैयार कर रहा है। मगर मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा नाम। में मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मेरी कप्तानी ठीक नहीं है, मैं सारे फेलियर एडमिट करता हूं, मेरी ओपनिंग ही अच्छी नहीं है। अबे कहना क्या चाह रहा है भाई, तू ये बता कि तूने किया क्या ये रावलपिंडी के साथ, ये बता। जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो देखा गाइस आपने, पहले पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी कहते थे कि आईपीएल में कोई टैलेंट नहीं है, पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है। तनवीर अहमद तो यहाँ तक कह देता था कि आईपीएल में जो बैट्समैन बल्ले यूज कर रहे होते हैं उनमें स्प्रिंग लगी होती है या फिर बॉल में चिप लगी होती है। तो आपने वीडियो के अंदर ये भी देखा होगा कि वही लोग अब पीएसएल पर सवाल उठा रहे हैं कि पीएसएल में टैलेंट कहाँ पर है, क्योंकि अभी तक पजामा सलवार लीग को शुरू हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, अभी तक एक भी यंग
टैलेंट उभरता हुआ नजर नहीं आया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मूर्ख मीडिया भी है जिनको अभी भी लगता है कि आईपीएल फिक्स होता है। अगर कल का मैच देखा जाए वो सुपर ओवर में क्या चला गया, वो कह रहा है ये भी फिक्स है। भाई छक्का लगाकर सुपर ओवर में मैच किसने पहुंचाया? मोहम्मद शामी ने। मतलब हद हो गई भाई, ये तो बिना सर पैर वाली बात करते हैं। वहीं पर अगर बात करें इफ्तिकार के बारे में, जिसे कि पाकिस्तान में चाचा कहा जाता है, तो चाचा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उन्होंने ये कह दिया कि मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता हूँ और मेरी बॉलिंग करते वक्त 300 से ज़्यादा विकेट्स है। लेकिन पाकिस्तानी ऑडियंस उनसे ये पूछना चाहती है, बैट बॉल तो ठीक है, फील्डिंग कौन सुधारेगा? भाई फील्डिंग में आसान सा कैच छोड़ दिया और कैच छोड़ने के बाद कहता है कि मेरे को बॉल ही नज़र नहीं आई, सामने लाइट थी और उसी साइड पर बॉल भी आ रही थी जिसके चलते वो मुझे दिखी ही नहीं। वहीं पर अगर बात करें हमारे डांसर और कप्तान मोहम्मद रिजवान पर, तो रिजवान का लॉजिक इस दुनिया से बाहर का है। जब उनसे पूछा गया आपकी फॉर्म कैसी है, तो भाई जवाब देता है मैं फॉर्म को नहीं मानता, मैं मेहनत में विश्वास करता हूँ। उसका कहने का मतलब ये है कि फॉर्म गई तेल लेने, भले ही बल्ले से रन ना आए फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो। सवाल का जवाब किस तरह से दिया जाता है। वाह, मतलब क्रिकेट का फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई, एग्जाम में नंबर्स नहीं आए तो क्या हुआ, पेन तो मैं पूरी तरह से पेपरों पर घिस कर आया हूँ। रिजवान का कहना यह है कि अगर वो अच्छा खेलते रहे तो रिपोर्टर उनसे सवाल क्या करेंगे। मतलब वो जानबूझकर खराब खेल रहे ताकि पत्रकारों का घर चलता रहे। वाह भाई, क्या कुर्बानी है। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि पीएसएल में मजा बहुत है, हारने वाली टीम भी खुश है और जीतने वाली टीम भी खुश है। शाहीन अफरीदी तो उम्मीद पर दामन थामे हुए हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, लेकिन लाहौर वालों उम्मीद पर दुनिया कायम होती है, टूर्नामेंट नहीं। टूर्नामेंट जीतने के लिए रन बनाने होते हैं और विकेट लेना पड़ता है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको आज की पाकिस्तानी फनी रिएक्शन वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल दा भारत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, और साथ ही में ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस भाई के चैनल को भी जाकर चेकआउट कर लेना, सपोर्ट दिखा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।